और लास्ट तक कितना रैंक तक कट ऑफ गया था। और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो क्या आपके भी दिमाग में ये आ रहा होगा यार भैया ये मॉप अप राउंड क्या होता है, मॉप अप राउंड किसको बोलते हैं। और आप इतना बताइए, मॉप अप राउंड तो बताइएगा, फिर साथ में इतना बताइए कि मॉप अप राउंड के अंदर लास्ट ईयर कितना रैंक तक कट ऑफ गया था, लास्ट ईयर कितना रैंक तक सीट मिला था वो आप बता दीजिए। और साथ में ना, क्योंकि सर आप रैंक तो आप बताओगे लेकिन हमको पता कैसे चलेगा उसका मार्क्स कितना है, तो आप एक काम कीजिएगा लास्ट ईयर का भी ना क्या मार्क्स था किस रैंक पे वो भी आप दिखा दीजिएगा। तो चलो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूँ। आप अच्छे से वीडियो को देखोगे तो आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में लिंक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी आपको हर एक अपडेट में देता रहता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो काउंसलिंग के अंदर में, और चीजें आपको आसानी से समझ आ जाए और जब कोई दिक्कत ना हो जब आपको एडमिशन मिले। आपकी जो ये आईसीआर की काउंसलिंग है 4 राउंड के अंदर में होती है। 4 राउंड होते हैं, 4 राउंड्स प्लस एक एक्स्ट्रा राउंड होता है जिसको मॉप अप राउंड बोलते हैं, ठीक है ना, मॉप अप राउंड बोलते हैं, मॉप अप राउंड। अब बोलो भैया मॉप अप राउंड को ये फाइनल राउंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके 2-3 नाम है, मॉप अप राउंड हुआ, फाइनल राउंड हुआ और 5th राउंड भी हुआ, इसको ऐसे करके लिखते थे। तो अब बोलो होता क्या भैया, ये तो ठीक है हम समझ गए। अब सुनो, देखो यार होता क्या, जब फर्स्ट टाइम काउंसलिंग के अंदर में पार्टिसिपेट करते हो, आपने काउंसलिंग के अंदर में आप एक बार पार्टिसिपेट किए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, मैं आपको बता चुका हूँ काउंसलिंग आपका अगस्त में स्टार्ट होगा। तो एक बार जब आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, तो आपको जो 4 राउंड तक के लिए ना वो सेम रहता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चॉइस फिलिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको जब 4 राउंड के अंदर में भी कोई सीट नहीं मिलता है तब आप जाके एलिजिबल होते हो किसके लिए, मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है ना, मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। तो जब आपको कोई सीट नहीं मिलता 4 राउंड के अंदर में तब मॉप अप राउंड के अंदर में, या क्या होता है कि आप बाय मिस्टेकली भूल गए, आपने रैंक कार्ड तो आ गया लेकिन आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फिर आपको जब सीट आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तब आपको मॉप अप राउंड के अंदर में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि भाई आईसीआर की जो मेन काउंसलिंग है, मैं स्पोर्ट काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आईसीआर की जो मेन काउंसलिंग है उसका सबसे लास्ट राउंड होता है मॉप अप राउंड। इसके अंदर में भाई देखो कुछ भी पॉसिबल है यार, कुछ भी पॉसिबल है। इतना कम रैंक पर भी एडमिशन मिल जाता है जो आपने सोची भी नहीं होगी। अब मैं आपको दिखा दूंगा ना आगे, अभी दिखाने वाला हूँ, कट ऑफ भी बताऊंगा, तब आप देखोगे यार इतना कम पे कैसे मिल गया। वो डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे कैसे चॉइस फिलिंग करते हो, कैसे कॉलेजेस को भरते हो, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको बताऊँ, उससे पहले मैं आपका जो डाउट है 2nd नंबर का वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि लास्ट ईयर ना क्या मार्क्स रहा था क्या नहीं रहा था, ठीक है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक बार एक चीज मेरा और सुन लेना, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज है, तो लास्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, इस ईयर का नहीं बता रहा हूँ। कुछ चीज अपने दिमाग में रखना। देखो लास्ट ईयर का सिनेरियो अलग था, इस बार का सिनेरियो देखो, मैं अगर अपने अंदर से थोड़ा सा भी आवाज आए तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ बिग डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर पहले देखो कुछ अगर 10 मार्क्स मतलब कि कोई कट ऑफ अगर 650 पे क्लोज हो रहा था तो वो 660 10 मार्क्स का फर्क दिख सकता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं दिखेगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सीयूटी के रिजल्ट के बाद में भी ना लोग दिख रहा फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जब डेट निकल जाएगा तब वो आएंगे। तो देखो इस बार का क्या रह सकता है, तो उसको तो मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा, लेकिन अभी मैं क्या केवल आपको लास्ट ईयर का बताऊंगा जिससे कि आप ओपन राउंड की कट ऑफ के बारे में जान पाओ, ठीक है ना। और देखो यार आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, ठीक है ना, आपके कितने भी कम आ रहे हो, तो आप इतना ट्रस्ट कर लेना, अगर भैया जो अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर बताएंगे अपने आप से बस एक प्रॉमिस कर लेना कि जो चीजें भैया बताएंगे मैं उनको फॉलो करूंगा। इवनली जो सेशन मेरे काउंसलिंग के अंदर होते हैं सबको मैं अटेंड करूंगा, इतना मेरे से प्रॉमिस कर लोगे तो मैं आपको आईसीआर के राउंड में आपको मतलब आईसीआर के मॉक अप राउंड नहीं तो स्पोर्ट काउंसिल कहीं ना कहीं आपको मैं एडमिशन दिला दूंगा। इस चीज के लिए मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ। बताने वाला हूँ कि देखो कि लास्ट ईयर ना किस मार्क्स पे क्या रैंक रहा था, जो कि ऑफिशियल ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है आईसीआर पेड काउंसलिंग 2024 फोर चॉइस फिलिंग लिस्ट। तो ये देखो ये मेरे जितने भी स्टूडेंट सबका नाम लिखा हुआ है यार, सबके देखो यहाँ पे रैंक कार्ड भी अपलोड हुए। अगर आपको किसी में कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो मैं आपको उसका रैंक कार्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, उसकी कि हाँ आपने मतलब किया नहीं किया। ये देखो आप यहाँ पे नंबर भी देख सकते हो, ठीक है ना। लोग ऐसे ही चूज नहीं करता द स्टडी एटिक प्लेटफॉर्म को काउंसलिंग के लिए, क्योंकि यार मैंने रिजल्ट दिए हैं, आप लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितने सारे स्टूडेंट है और इनको ऑलमोस्ट सबको सीट दिला दिया था मैंने। आपको दिखाऊंगा, आप बोलोगे भैया एक लड़की का बोले थे गर्ल्स का बोले थे आप कि जिसका 249 या 250 के अराउंड मार्क्स था, आपने जब बोले कि मॉपअप राउंड के अंदर में उसको भी एडमिशन मिल गया था, उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा मॉपअप राउंड का, ठीक है ना। तो ये देखो इतने सारे स्टूडेंट है तो आप इनका देख सकते हो क्या रैंक रहा था क्या मार्क्स था। मैं कुछ आपको बता दूं, देखो अगर इसका 320 के राउंड 300 के राउंड था, 6000 रैंक था। ये हमारा भाई था, देखो अभी तो बीएचयू के अंदर में पढ़ रहा है। ये देखो जनरल कैटेगरी था, उड़ीसा का था, 266 इनका रैंक था, ऑल इंडिया रैंक इनका देखो 524 इनका होता ना, 524 इनका मार्क्स था। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे आपको
देखो यहाँ इनका, देखो इनका शो कर रहा है, देखो ये इनका रैंक कार्ड है, यहाँ पे रैंक कार्ड डाला हुआ है, हर एक स्टूडेंट का आप देख सकते हो, मैं जिस पे क्लिक करूंगा ना उसका रैंक कार्ड आप डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो ये रहा 210 पे, देखो 14,000 के रैंक के अराउंड था, और यहाँ पे देखो 239 मार्क्स थे ना, तो ये 11,000 रैंक के अराउंड आ रहा है। अगर जिसका 249 मार्क्स होगा या 250 होगा तो ये थोड़ा 11,000 से थोड़ा सा कम रैंक होगा, या मतलब 11,200 300 का राउंड या 11,000 का राउंड रैंक हो सकता है। बाकी तो आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। देखो ये कितने मार्क्स में क्या है, मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रॉल करके कि किसका क्या है, ठीक है ना। सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मॉक अप राउंड का कट ऑफ क्या रहा था, ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाए। और ये तो आपने, अब इसको देख के भी आप खुद भी पढ़ सकते हो ना, इस वीडियो को ऐसे पॉज करके जूम करके देख लेना, आपको दिख जाएगा। अब मैं आपको राउंड के कट ऑफ के बारे में क्या रहा, ठीक है ना। सबसे पहले जो आप बोल रहे हैं ना, जिसका इंतजार कर रहे थे, मैं वो दिखा दूंगा। ये देखो हमारी स्टूडेंट की, ये देखो मैंने बोला ना 11,028 रैंक है इनका, देखो हाँ 11,028 रैंक है। मॉक अप राउंड के अंदर मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई थी ना, मैंने बोला था एडमिशन दिला दूंगा, अगर जो मैं बताता हूँ उनको फॉलो कर लेते। देखो 11,028 रैंक था, बसंत नायक परवरी, नाम भी बोला था, नुपुर था, ओबीसी कैटेगरी था, पीसीबी कैटेगरी, ये देखो बिहार से बिलोंग करती, बीएससी एग्रीकल्चर मिला है। ये देख लो 11,028 रैंक पर एग्री बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इनको जो काउंसलिंग का रिव्यू था, इट रियली हेल्पफुल, सुपर, ठीक है ना। अब देखो वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ, जिससे ना आपको भी पता चल पाएगा। यहाँ पे नाम लिखे हुए कैंडिडेट के, आपको ये साइड में कर देता हूँ, तो आपको ये चीज पता चल पाएगा इससे कि क्या कट ऑफ जाता है, कितना आप उम्मीद रख सकते हो। मार्क्स अभी आप देख लेना, देखो इसको देखने के बाद रैंक के बाद दोबारा आप बैक करके मार्क्स को देख लेना। देखो एक हमारे कैंडिडेट था, ये देखो सुनते हैं 12,230 रैंक था, सीआईयू इम्फाल उनको मिला था, हॉर्टिकल्चर के लिए, गुजरात का था, एबीसी कैटेगरी था। काउंसलिंग का रिव्यू था इनका, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, मस्त था, आपने हमेशा हेल्प की, थैंक यू सो मच। एक था 13,043 रैंक, ओबीसी कैटेगरी था। देखो बीसी के भी जो लोगों का पसंदीदा होता है, जहाँ एडमिशन चाहिए होता है, देखो बिहार के स्टूडेंट था, उसको पीसीबी कैटेगरी हॉर्टिकल्चर मिल गया। जहाँ लोग एडमिशन के लिए, जो वेस्ट बंगाल वाले ना, उनको पता है कि बीसी के भी में ना उनको एडमिशन अलग, मतलब बीसी के भी उनके लिए अलग इमोशन है। काउंसलिंग का रिव्यू फंटास्टिक। एक का देखो 20,592 रैंक था, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी मिला है हॉर्टिकल्चर के लिए, तेलंगाना का था, गुड। ये देखो इनको मिला था, ये अपना स्टूडेंट था ना, मैंने बोला बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इनको मिला था, ठीक है ना। 7,000 रैंक पर दिला दिया था, देखो 7,343 रैंक पर, ठीक है ना। ये हरियाणा का था, पीसीबी कैटेगरी था। ऑल थैंक टू यू सर फॉर योर गाइडेंस, रियली अप्रिशिएटेड। उसके बाद में देखो ये देखो एक स्टूडेंट को मिला था 13,000, ये देखो एसटी कैटेगरी का था, ठीक है ना, 13,072 रैंक पर। ये मेरे ना मॉक अप राउंड के अंदर में मेरे पास आया था, इनको बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर में एडमिशन मिला था, आसाम से था, पीसीबी से था। बोले स्पीकिंग ऑनेस्टली अवर भैया इज वेरी सपोर्टिव इन बोथ काउंसलिंग पर्पस एंड, इन्होंने बोला है मेंटल सपोर्ट। क्योंकि भाई इनका ना एक सब्जेक्ट के अंदर में भी इनका, मतलब कि 12th के अंदर में भी इशू था, डॉक्यूमेंट्स इनका जो आसाम के अंदर में भी, जब आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते वहां पे इनको रिजेक्ट हो गया। तब मैंने उसको उम्मीद जगाया, मैंने बोला भाई तुमको मैं बता दूंगा इस यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम नहीं होने वाला, तो वहां इनको एडमिशन मिला। उस टाइम पे ये बंदा था ना, मैं आपको ये लिखा है इसने मेंटल सपोर्ट, ऐसे नहीं लिखा है, ये रोने लग गया था उस टाइम पे, तो मैंने इनको संभाला भी था, मैं भाई तुमको एडमिशन दिला दूंगा, इनको मिल गया था। देखो 16,000 रैंक पर भी देखो इनका था, कैटेगरी कौन सा था यहाँ पे, इनका कैटेगरी आई थिंक एससी कैटेगरी है, ये देखो एससी कैटेगरी था, के यू केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला था, बीएससी एग्रीकल्चर केरला का बंदा था, पीसीबी का था। काउंसलिंग का रिव्यू था एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एक तो देखो पीडी के भी अकोला के अंदर में 17,213 रैंक पर ये पंजाब राव देशमुख मिला, फॉरेस्ट्री के लिए मिला, बिहार का बंदा था सर, अब फिर इनको मिला था। और इनका जो काउंसलिंग का रिव्यू था, सर आई रियली थैंक यू भैया, आई हैव नॉट होप ऑफ गेटिंग एनी कॉलेज ऑन दिस रैंक बट ऑल्सो गॉट द कॉलेज, ठीक है ना, उनको कॉलेज मिल गया। क्योंकि यार जो चीजें बताता हूँ ना, अगर फॉलो कर लेते हो ना कि हाँ भैया को लेके, भैया ने जो बताया उसको मान लोगे ना, तो आपको एडमिशन मिल जाता है। अब देखो अब इसको क्यों बता रहे हो भैया, ये बताने का पर्पस क्या है, इसलिए बताने का पर्पस है कि आप अगर इतना रैंक आपका आएगा तो आप एक उम्मीद रख पाओगे अपने अंदर, ठीक है ना। आप मार्क्स से भी थोड़ा बहुत कंपेयर करके 10-20 मार्क्स अपना बढ़ा के भी आप देख पाओगे, अगर इतना आ रहा है तो भैया हमको कहीं ना कहीं एडमिशन दिला देंगे, तो इतना आप ये रख सकते हो। और देखो यार आपने देखा होगा, मैं कुछ चीजें ऐसे नहीं बोलता हूँ, ये सब चीज तो खुद से बनाई भी नहीं जा सकती, आपको भी पता है, इतने सारे स्टूडेंट का डाटा मैं बना भी नहीं सकता। तो जो है ऑनेस्टली जो चीज मैंने दिलाया है स्टूडेंट को, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो नहीं भैया मुझे तो इस स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, इससे मेरी बात कराओ, तो मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है ना, जब आपको एडमिशन मिलेगा तब, ठीक है। अब देखो ओबीसी कैटेगरी से देखो इनका 16,000 रैंक था, जनरल कैटेगरी से थे, इनको फॉरेस्ट्री के थे, वेस्ट बंगाल के थे, पीसीबी के थे, इनको एडमिशन मिला। थैंक यू सो मच भैया, एक अच्छा कॉलेज मिला आपकी वजह से। एक था देखो ओबीसी कैटेगरी में 8,500 रैंक था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में फिशरीज मिला, एबीसी कैटेगरी था मैं बेस्ट, ठीक है ना।
एक थे बसंतराव नायक परवनी मिला एग्रीकल्चर के लिए, देखो अभी दिखाया था ना नूपुर वाला मैंने आपको, ये रहा, इनका भी अच्छा था। उसके बाद में देखो 18,000 रैंक पर उनको मिला था बसंतराव नायक फूड टेक्नोलॉजी के लिए। देखो मैं बोला ना कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर में बसंतराव नायक के अंदर फूड टेक के लिए पीसीबी वाला एलिजिबल है, तो उनके लिए देखो ऑसम, ठीक है ना। ये देखो 19,000 रैंक पर, ये देखो महाराष्ट्र के अंदर में इनको मिला। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई डिडंट होप, मैं बोला ना भाई मॉपअप राउंड के अंदर में जब कॉलेज मिल जाता है ना उसका खुशी अलग होता है, क्योंकि स्टूडेंट जब उम्मीद छोड़ चुका होता है कि हमको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर उस टाइम पे आप उसको सही से गाइड कर दो, एक अच्छा प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कर दो, तो इजिली एडमिशन मिल जाता है। अब देखो अपन बात करते हैं एमपी के भी राहुरी, ये देखो बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें देखो 7,746 रैंक पर मिला था पीसीबी कैटेगरी में, वेरी नाइस। एक इनको देखो 17,000 रैंक पर मिला था बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, स्टेट पता नहीं इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पीसीबी कैटेगरी से था। ये देखो इंदिरा गांधी आईजी के भी इनको मिला था बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, बिहार का था बेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद नीचे देखते हैं अपन, ये देखो इनको मिला था डॉक्टर, देखो 9,000 रैंक पर डॉक्टर पंजाब राव देशमुख एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है 9,000 इस पर रख पंजाब राव देशमुख मिला एग्रीकल्चर के लिए, छत्तीसगढ़ से थे, पीसीबी कैटेगरी था। इनका जो रिव्यू था, थैंक यू सर फॉर योर काउंसलिंग फीस वैल्यू फॉर मनी, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला वैल्यू फॉर मनी, इसका मतलब ये कि भाई देखो अगर आप ठीक से काउंसलिंग करते हो तो आप प्राइवेट के अंदर में जाते, कितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो सोचो, 4 से 5 लाख लोग, 5 लाख रुपए, और आपको लोग प्रमोट भी करेंगे कि नहीं आप ये ऑप्शन रखो, ये करो। मैं आपको कभी, मैंने बोला ना किसी का भी मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इतना कैलिबर रखता हूँ कि मैं आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन दिला दूंगा अपने उससे गाइडेंस से, ठीक है ना। गवर्नमेंट से कोई कोर्स करोगे किसी भी, मतलब वो ज्यादा बेटर रहेगा इवनली आप प्राइवेट से जाके कुछ करोगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था नेक्स्ट इनका 16,942 रैंक था, आचार्य इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनको कम्युनिटी साइंस मिला था, बिहार में एबीसी कैटेगरी था। थैंक यू सो मच भैया फॉर दिस इज माय अचीवमेंट बिकॉज आई ज्वाइन योर, देखो साफ साफ मिला है, आई ज्वाइन योर पेड काउंसलिंग मेंटरशिप। ये देखो ओबीसी कैटेगरी का था ये बंदा, 8,914 रैंक था, आईसी के भी मिला, बीएससी एग्रीकल्चर था, यूपी से बिलोंग करता था, पीसीबी कैटेगरी था। थैंक यू भैया फॉर योर गाइडेंस। उसके बाद में देखो एक बंदा था, इनको देखो इसको आप देखो इन मैम का, इस बच्ची का ना आप देखो ओनली 46 मार्क्स था, ठीक है ना, एससी कैटेगरी का था। इनको देखो कम्युनिटी साइंस के अंदर में एडमिशन मिला, ठीक है ना, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीसीबी में बेस्ट काउंसलिंग, ठीक है। दूसरा 19,000 रैंक था, 19,000 रैंक था, शेर कश्मीर के अंदर में इनको एडमिशन मिला, शेरी कल्चर के अंदर पीसीबी, वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है ना। इसके बाद में देखो इनको मिला था, ये देखो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी फूड टेक्नोलॉजी के लिए, ये मैंने आपको बताया ना, पहले भी बताया हुआ था। इनका जो कोई मार्क्स था ना 174 आई थिंक 184 इतना था, आप देख लेना एक बार, मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ आपको, ठीक है ना। हाँ तो इनको देखो फूड टेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन मिला, पीसीएम कैटेगरी से थे, चलो इन्होंने तो कोई रिव्यू नहीं दिया। ये देखो आचार्य इंजीनियरिंग, तो इनको कम्युनिटी साइंस मिला, थैंक यू सर फॉर माई अचीवमेंट। डॉक्टर देखो वाईएसआर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इसके लिए मिला, बिहार के लिए वेरी हेल्पफुल। एक तो देखो उनको 20,000 रैंक था भाई, इनको भी वहाँ पे कम्युनिटी साइंस मिला, थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। देखो केलादी सेवप्पा के अंदर में इनको हॉर्टिकल्चर मिला, केरला के बंदे थे, इनको गुड मेंटरशिप, इनको भी एडमिशन मिला 5,000 रैंक के अंदर में। तो ये तो देखो मॉपअप राउंड के अंदर में थे। अगर मैं आपको बताऊं मेरे और भी राउंड के अंदर, देखो ये फर्स्ट राउंड के देखो सीट अलॉटमेंट है, ये देखो इतने सारे स्टूडेंट को दिलाया यार, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, चीजों का एक्सपीरियंस है, चीजों को समझता हूँ कहाँ कितना कट ऑफ जाता है, क्या जाता है। और लोग ऐसे ही करके इतना अच्छा रिव्यू नहीं लेके जाते, उनको पता है, इवनली टेस्ट सीरीज के अंदर में जो स्टूडेंट थे मेरे, उनको पता था मैंने उनको कितना हेल्प किया था, ठीक ना। ये देखो ये आप देख सकते हो उन सबका, देखो उनको मिला था, ये देखो ये तो फर्स्ट राउंड वाले हैं, यहाँ पे भी लिखा होगा, ऊपर लिखा हुआ ना, देखो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की, वेरी हेल्पफुल सर, ये हुआ। मैं आपको पढ़ते पढ़ते ना 1 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, तो वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग मेंबरशिप इन यूट्यूब, ठीक है ना। तो इनको देखो किसी को एसआर मिला, कौन सा यूनिवर्सिटी नहीं मिला, आप देखो इन सारे सब स्टूडेंट को मिला। ये फर्स्ट राउंड का है, आपको मैं दिखाऊं सेकंड राउंड का दिखाता हूँ, ये देखो सेकंड राउंड का ही रहा, ठीक है ना। थर्ड फोर्थ राउंड का भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखो बेस्ट काउंसलर हेल्प मी वेरी मच, थैंक यू सो मच भैया फॉर बेटर प्रेफरेंस लिस्ट, थैंक यू सो मच भैया बिकॉज ऑफ यू आई अलॉटेड दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये देखो थैंक यू सो मच भैया आई गॉट माई प्रायोरिटी, थैंक यू। देखो अभी इतना सारा प्यार, ये लोग अपना सब कुछ, देखो कुछ ऐसे नहीं नॉर्मल कुछ भी लिख दिया, सब कुछ अच्छे से लिख के गए, क्योंकि इनको एडमिशन दिलाया है और इनका हेल्प किया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको मैंने जो इस वीडियो के अंदर में बताया वो समझ आया होगा। मैंने आपको बताया कि मॉपअप राउंड क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि देखो लास्ट कितने रैंक तक एडमिशन मिला, मैंने बताया 11,000 रैंक तक, 11,028 रैंक तक, 11 तक एग्री दिलाया है, ठीक है ना। तो इस बारे में आपको इतने तक भी दिलाने का पूरा कोशिश करूंगा कि आपको मैं लास्ट तक एडमिशन दिला दूं, ठीक है ना। अगर देखो अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी आइडिया नहीं है,
तो आप ये मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट का मैंने अभी डाटा दिखाया था वो भी मेरे इसी काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर में थे। अब इसमें आपको बस देखो, ज्वाइन करने से पहले एक प्रॉमिस आपको करना है, भैया आप जो चीजें हमको बताओगे हम उनको अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से आपके हर एक सेशन को अटेंड करेंगे तो आपको भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको हमेशा आपके जो भी डाउट होंगे सबको सॉल्व करूंगा, इसके अंदर में आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट काउंसलिंग करके दूंगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हेल्प करूंगा, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आपको हेल्प करूंगा। और नेक्स्ट ईयर आप लोगों का नाम भी, जैसे अभी इस लिस्ट के अंदर मैंने लास्ट ईयर का दिखाया है, आप लोगों का भी नाम इसके अंदर में होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको देखो, आपको इसके अलावा मुझे कुछ पे नहीं करना, ओनली 799 के अंदर में डायरेक्ट एडमिशन हुआ, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर में डायरेक्ट एडमिशन होगा वो कवर करूंगा, प्लस आईसीआर की काउंसलिंग। अरे यार 4 साल से कर रहा हूँ ये चीजों को, इतना मुझे नॉलेज है कि कहाँ डायरेक्ट एडमिशन होता है, किस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कम जाता है, इनको ऐसी एडमिशन नहीं दिलाया है। इनके अलावा अगर सीयूटी का रिजल्ट दिखा दूंगा ना, हिम्मती नंदन वाली यूनिवर्सिटी में, जो गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट में है, सीयूएसबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के अंदर में, बीएचयू के अंदर में, विश्व भारती, इतने सारे स्टूडेंट है ना, बहुत सारे, ठीक है। तो बस आपको 799 रुपीज का एक जो ये सिंगल मेंबरशिप लेना है, लास्ट तक जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा, कोई अलग राउंड के लिए कोई मेंबरशिप नहीं लेना, ये मेंबरशिप आपको लास्ट तक हेल्प करेगी। और अगर आपको तो अगर ये पहले आप वीडियो देखते हो, अगर आप इसको 16 जून से पहले ज्वाइन करोगे तो आपके लिए कुछ बेनिफिट ये रहेगा कि 16 जून से मेरा थोड़े थोड़े सेशंस में लेना स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप उनको लाइव मेरे साथ अटेंड कर सकते हो। बाकी तो उनका रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगा, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। बाद में भी आप उनकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। 16 जून तक ज्वाइन करोगे तो आपके लिए थोड़ा और भी बेनिफिशियल रहेगा कि मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा। ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपको स्कैन करना है, इसका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ये मेरा नंबर है, इसको नोट कर लेना। कोई डाउट हो तो आप मेरे को यहाँ से पूछ सकते हो, जब भी मैं अपने काम से फ्री होऊंगा तो मैं आपको जरूर यहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ आई होंगी, आपको एटलीस्ट ओपन राउंड या मॉक अप राउंड के बारे में पता चला होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, आपको कट ऑफ के बारे में पता चला होगा, और आप पेरेंट्स को भी ये चीजें दिखा सकते हो कि पापा या मम्मी देखो लास्ट तक इतने तक मिला है, तो मेरे भी चांसेस है मिलने का, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द एटिक एकेडमी। और हाँ, जो मेरे को सुनने वाले स्टूडेंट होंगे वो बोल रहे होंगे भैया जब तक आप ग्रुप के अंदर में नहीं लिखोगे कि वीडियो को लाइक करना है तब तक तो हम लाइक करने वाले हैं नहीं। तो चलो बाय बाय, खुश रहो, थैंक यू।